अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। चूँकि ये आजकल जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि उसमें बिल्कुल भी जो है ख़ास तौर पे जो हमारे टीनेजर स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ये बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने जो है वो बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, क्योंकि ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो पर्पज़ भी यही है कि आपकी जो है वो हेल्थ हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह 7 चैप्टर फ़िज़िक्स का बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और आज हम जो वो 8 चैप्टर जो है उनको स्टार्ट करेंगे, विच इज़ कॉल्ड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यानी जो भी हमारे पास पहले हमने पढ़ा था 7 चैप्टर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। अब हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। यानी थर्मल मीन्स एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू थर्मल, यानी हीट से रिलेटेड जो भी चीज़ है, एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टेम्परेचर एंड हीट, यानी जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा वो टेम्परेचर और हीट के ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। असल में टेम्परेचर अगर हमने डेली लाइफ में देखें तो टेम्परेचर को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी को बुखार हो गया है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि इसको टेम्परेचर है, ठीक है। तो टेम्परेचर असल में किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को हम डिग्री को टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। अगर इसी तरह किसी इंसान का जो है वो बीपी बहुत कम हो जाए, किसी पेशेंट का को बीपी का पेशेंट है, उसका बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी लो हो जाए, तो उसका जिस्म ठंडा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, यानी इसका बीपी लो हो गया है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस को हम जहाँ से मेजर करेंगे उसको हम बोलेंगे उसका टेम्परेचर है। मोर ओवर इट इज़ नॉट ऑलवेज सेफ़ टू टच अ हॉट बॉडी। what we need is a reliable and practicable method to determine the relatively hotness और coldness of bodies। ऑब्वियसली कि अगर किसी भी चीज़ को अगर हम ह्यूमन बीइंग से हट के भी बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई मेटल है, कोई कंपाउंड है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो गर्म है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे? हम उसको हाथ लगा के तो चेक नहीं करेंगे, ये सेफ़ मेथड नहीं है। अगर हमारे पास एक आयरन रॉड है, लोहे का रॉड है और उसका हमने टेम्परेचर चेक करना है, तो ऑब्वियसली हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। हमारे पास प्रॉपर जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, प्रॉपर हमारे पास डिवाइसेस होंगी जिससे हम उसकी हॉटनेस चेक करेंगे। इसी तरह अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी है तो उसको भी हम हाथ लगा के चेक नहीं करते, बिकॉज़ हमारा जो है वो उससे सेंसेशन का हमारा जो है प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ठंडी है, जैसे आप अमोनिया ले लें, अमोनिया का टेम्परेचर -193 तक जाता है, ठीक है। और 0 सेल्सियस पे तो बर्फ़ होती है, तो वो बगैर ग्लव्स के हम उसको पकड़ भी नहीं सकते अमोनिया को, उनका टेम्परेचर इतना कम होता है। तो इस तरह की कंपाउंड्स के लिए हमें एक डिवाइस हमारे पास होती है, साइंटिस्ट ने हमें जो है वो डिवाइस बना कर दी है जिससे हम टेम्परेचर किसी भी चीज़ का ईज़िली मेजर कर सकते हैं विदाउट टचिंग। नेक्स्ट वन इज़ हीट। Heat is the energy that is transferred from one body to the other in thermal contact with each other as a result of the difference of temperature between them। हीट हमारे पास क्या है? हीट असल में एनर्जी है हमारे पास, ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। हीट हमारे पास एक एनर्जी है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट हो सकती है। एनर्जी के बारे में हम सब ने एक रूल पढ़ा है कि दैट एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। दिस टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज़ रीच्ड। यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम रीच्ड। इसका मतलब ये है कि हमेशा हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ कन्वर्ट करेगी। इसकी आपको क्लियर कट एग्जांपल बताऊंगा मैं। अगर आपका फ्राइंग पैन है, ठीक है, जिसके ऊपर हम अपनी डिफरेंट चीज़ें फ्राई करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको जब गैस के ऊपर रखते हैं तो जो पैन होता है वो पहले गर्म हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जो हैंडल होता है उसकी तरफ हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। हालांकि हैंडल के ऊपर डायरेक्टली हम गैस बर्न नहीं कर रहे, ठीक है, फायर जो है वो सिर्फ पैन के ऊपर पड़ रही है, लेकिन चूंकि ये एनर्जी का मेथड है कि वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें क्या होगा कि वो फ्राइंग पैन से ऐसा ऐसा वो फ्राइंग पैन के हैंडल तक हीट कवर जो है वो ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह अगर आप पैन के ऊपर हाथ रख के देखें तो पैन के ऊपर भी जो है वो आपको हीट महसूस होगी, यानी वो हीट एनर्जी पैन से एयर के अंदर भी कन्वर्ट हो रही है, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारी हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है जब तक कि इक्विलिब्रियम यानी दोनों चीज़ों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। नेक्स्ट वन इज़ इंटरनल एनर्जी
The sum of kinetic energy and potential energy associated with the atoms, molecules and particles of a body is called its internal energy. किसी भी बॉडी के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसके पार्टिकल्स हैं, उन सब की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जमा करके उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी हम बोलेंगे उसको। ठीक हो गया। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज, अब इंटरनल एनर्जी किन किन चीज़ों पे ऊपर डिपेंड करती है? मास ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि उस बॉडी का मास कितना है और उसके अंदर जो है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज़ कितनी है। बिकॉज इन दोनों एनर्जीज़ का सम ही हमें, इन दोनों एनर्जीज़ का जो सम है, कलेक्शन है, वही हमारी इंटरनल एनर्जी होती है। नेक्स्ट वन इज़ थर्मामीटर। अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड थर्मामीटर। बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक डिवाइस है जिसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। हमने डेली लाइफ में देखा, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो एक थर्मामीटर, एक ग्लास ट्यूब होती है, आपने देखी होगी, जिसके ऊपर कुछ रीडिंग्स होती हैं। तो वो ह्यूमंस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एनिमल्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। थर्मामीट्रिक लिक्विड शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो थर्मामीटर के अंदर एक लिक्विड होता है जो असल में मरकरी होता है, ठीक है, उसकी कुछ हमारे पास खसूसियात हैं। इट शुड बी विजिबल, ये दिखाई देना चाहिए। इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, इसका यूनिफॉर्म थर्मल यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहिए। इरेगुलर डिवीजन्स नहीं होनी चाहिए इसके टेम्परेचर के अंदर। इट शुड हैव अ लो फ्रीजिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट यानी बहुत लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, ज़्यादा हाई फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को ये मेजर कर सके। इट शुड नॉट वेट ग्लास, गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऑब्वियसली गुड कंडक्टर होगा हीट का, तभी जो है वो बेहतर तरीके से किसी भी टेम्परेचर को मेजर कर पाएगा। अगर इंसुलेटर होगा तो हीट को ट्रांसफ़र ही नहीं करेगा और फिर वो टेम्परेचर मेजर भी नहीं कर पाएगा। इट शुड हैव अ स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए ताकि आराम से किसी भी हीट कैपेसिटी को मेजर कर सके। अगर हाई हीट कैपेसिटी होगी तो चीज़ें जो हैं इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो ह्यूमंस जो हैं वो तो सिर्फ 102 या 104 तक जाते हैं सेल्सियस में, और 104 सेल्सियस के बाद तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो इस वजह से इसकी स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होनी चाहिए। तो आज तक का मेरा लेक्चर यहीं तक का था। हमने थर्मामीटर को स्टडी किया, उसके कुछ करैक्टर स्टडी किए, और इसके साथ साथ हमने इंटरनल एनर्जी को डिस्कस किया, और हमने टेम्परेचर और हीट को किया। तो हमारा जो 8th लेक्चर है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसका आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।